नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी का और फिजिक्स का देख चुके हैं, उसी बड़ा का सवाल हम देखते हैं केमिस्ट्री का। वह भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में आएगा और इससे बाहर उम्मीद है कि एक भी सवाल नहीं रहना चाहिए। जो 2024 में एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इतना ही सवाल कर लीजिए, आपका साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, साइंस के भाग केमिस्ट्री में। एंड दोस्त, अगर आप लोगों को अगर इसी टाइप से और भी चीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए हमेशा काम किया जाएगा। अगर आपको PDF लेना है तो आपको अंतिम में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेड व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा दोस्त। चलिए, तो टाइम उतना नहीं है, संपूर्ण है और चैप्टर वाइज से सवाल दिए हैं। देखिए, पहला है अध्याय पहला, ठीक है। तो पहला अध्याय का जो सवाल है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फास्ट बोलें क्योंकि उतना टाइम है नहीं किसी के पास, क्योंकि केवल आप लोग को सवाल देखना, ठीक है, क्योंकि अब करना तो आपको सवाल देखना है। देखिए, बोलता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन बोल दिया, अपघटन दोनों में से आएगा तो कुछ दोनों का आंसर सेम ही होगा। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्षेपी होगा। अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। विस्थापन यानी कि विस्थापन बोलिए या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या लिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना। चलिए, तो बोलता निम्नलिखित अभिक्रिया को लिखे। बहुत आता है यानी कि निम्नलिखित अभिक्रिया को लिखे, ऐसे आता है 5 नंबर में कर देता है, 6 नंबर दे देता है कि निम्नलिखित को लिखे। तो उदासीनीकरण किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, स्थापन किसे कहते हैं, गेंग किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, ऐश किसे कहते हैं, अवक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए, है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का कमी होता है। लेकिन अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कमी होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। लेकिन रेडॉक्स में क्या होता है, दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथों से बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और संतुलित क्या होता है, संतुलित वह होता है जो क्या होता है कि दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण होता है कि प्रत्येक तत्व की जो होता है ना परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान, उसका जो भार होना चाहिए समान। अगर इन्हें H2 इन्हें H2 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अध्याय दूसरा है अम्ल क्षार लवण। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चयन कर दो, कि बहुत बार पूछ चुका है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों, जवाब देना है दोस्त। CaCO यौगिक का प्रचलित नाम क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यंजक चूर्ण का है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। आशुवित जल में विद्युत का चलन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चलन होता है। अम्ल और अम्ल यहाँ क्षार होगा दोस्त। क्षार के दो रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है। अगला बोलता है कि सूचक से आप क्या समझते हैं, सूचक से आप क्या समझते हैं, किसी एक सांश्लेषित सूचक का नाम लिखें। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखें। प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि एवं क्लोरीन अभिक्रिया लिखिए। अब साबुन किस प्रकार बना जाता है, अपमार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्त आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं विधि का उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और विधि का उपयोग लिखे। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का आएगा तीसरा अध्याय, जिसमें धातु अधातु बोलते हैं, ठीक है। चलिए जूम आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि धातु में अंतर स्पष्ट करें, अंतर लिखे। भौतिक गुणों के आधार पे धातु अधातु में विभेद अंतर बताइए। अगला प्रश्न आ जाएगा आपको रासायनिक धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पे, एक भौतिक एक रासायनिक। अगर खाली बोलिएगा धातु अधातु का अंतर लिखता है, किसी के बारे में लिख सकते हैं, आप भौतिक हो या रासायनिक को आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, भौतिक बोलेगा रासायनिक बोलेगा तो अलग अलग की बात है, ठीक है। मिश्र धातु क्या है, 2 मिश्र धातु का नाम लिखिए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस बात का इस्पात माने लोहा
लोहा का नहीं होता है। सोडियम को केरोसिन में डुबा क्यों रखा है, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला बोलते संक्षारण क्या है, इसके उदाहरण दे, संरक्षण के बचाव के 3 उपाय बताइए। धातु की विद्युत का चालन क्यों करती है। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। ग्रेफाइट धातु होती है भी कौन सा धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, बताना है। धातु की तन्यता एवं आघात वर्धनीय से क्या समझते हैं। धातु के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कार्बन तथा उसके यौगिक है ना। ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बदल जो बनाना है, CH4 का बनाना है, बॉन्डिंग सब जो बोलते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि का वर्णन समझाइए। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि यह जल में कठोर या नहीं है, कठोर है कि नहीं है जल में। अगला 5वां है जो कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होता है। इसमें और भी सवाल है जो हमको मुख्य लगा है, जो एग्जाम में आ सकता है, उसी के अनुसार हम लोग लिए हैं। 3 तत्वों का नाम बताइए जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो, जो कि है ना पौराणिक का पूर्ण होने के बाद 2 हाँ चाहिए या 2 8 हो, ठीक है। या तो 2 8 8, ठीक। ये हो गया मेरा क्या हो गया, इस तरह कक्षा पूर्ण हो गया। यानी 2 पर कौन मिलता है, हीलियम। 8 तो 10 से मिलता है कौन, नियोन। और 2 8 8 यानी 18 मिलता है आर्गन। इस सब मेरा कक्षा पूर्ण हो गया। आवर्त सारणी की दूसरी आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। आधुनिक एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों को तुलना करें। यानी अंतर स्पष्ट करिए दोस्त, अंतर बताइए। चलिए अगला है क्या, 6ठा चैप्टर, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए। हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अपने निवास क्षेत्र के आसपास जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति का पता लगाइए, ठीक है। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद। देखिए यह नोट्स लालमोहन सर द्वारा बनाया गया है। एग्जाम 2024 कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जो कि संपूर्ण रसायन शास्त्र का है। दोस्त उम्मीद है कि परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा रसायन शास्त्र का। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। थोड़ा हम फास्ट इसीलिए बोल रहे था कि आप लोग को उतना टाइम वेस्ट नहीं करें। 5 से 8 मिनट 10 मिनट के अंदर में आप लोग को PDF के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। धन्यवाद दोस्तों।